अपडेट न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट महेंद्र मस्ताना। दोस्त, आज मेरे बीच बैठे हुए हैं दया शंकर ओझा जी और बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं और आज भोले बाबा का गाने का रिकॉर्डिंग संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ, जिनका गीतकार हैं रमेश बाबा। जी हाँ, रमेश बाबा से भी आप सबको मैं रूबरू करवाऊंगा, लेकिन खास बातचीत करेंगे आज हम लोग दया शंकर ओझा जी से और भोजपुरी से रिलेटेड बहुत सारे खास बातचीत करेंगे गान बजान को लेकर के। दया शंकर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है। हम बहुत बढ़िया हैं और सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को याद रखते हैं। नहीं, कलाकार कोई छोटा नहीं होता है। ठीक है, आपने अच्छा समझा है, अच्छा सोचा है, आपकी अच्छी सोच है कि आप कलाकार को ऊंची समझते हैं। और हमारा हालचाल ठीक है, आप अपना समझ बताइए क्या हालचाल है? बहुत मैं बढ़िया हूँ दया शंकर जी। यहाँ पे टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आपको काम करके अपना रिकॉर्डिंग करके संतुष्ट हैं या नहीं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। सपोर्ट यहाँ से मिलता है? सपोर्ट आप खूब देते हैं छोटे मोटे कलाकार को और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे गाने, अच्छा सपोर्ट, अच्छा म्यूजिक, अच्छा रिकॉर्डिंग और कलाकार आगे बढ़ें। जी दया शंकर जी, मैं आपसे 5-6 क्वेश्चन करूंगा जो बड़ा कठिनाई के रूप से आपको उसका सवाल देना, जवाब देना होगा। आज लोग बहुत सारे गा रहे हैं कि ढोड़ी चटना बा, चोली कछिया लोग गा रहा है, आप क्यों नहीं गा रहे हैं? देखिए, कलाकार का कलाकारी इस तरह का होना चाहिए। पहले भी गीत लोगों ने गाया है जी, और आज भी लोग गा रहे हैं। पहले का गान बजान ऐसा होता था कि अपने गीत के गायक तो पहले मैं एक कहूँगा कि समाज का दर्पण है। जी जी जी, समाज में हो रही रीति कुरीतियों को अपने गीत के माध्यम से दर्शाता है। जी। तो कलाकार को चाहिए कि जितना से जितना हो अपने गीत के माध्यम से समाज में हो रही रीति कुरीति को दर्शाएं, अश्लीलता का प्रयोग ना करें जी, और सारी बात को समझा जा सकता है, बोला जा सकता है पर्दे में रख करके। जी। तो पहले भी गान बजान हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ढोढ़ी चटवाने से और उसमें पियरी माटी लगाने से ही गीत हिट हो जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। उससे भी बड़े बड़े कलाकार हैं, छोटे मोटे कलाकार हैं जो आज के डेट में सुप्रसिद्ध सुपर हिट है। उनका गाना मिलियन में भी चल रहा है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी में भैया अश्लीलता को बंद कीजिए, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबसे। और छोटे मोटे कलाकार को भी ये सपोर्ट कीजिए आप लोग कि हिट होने के लिए इस तरह का अश्लील शब्द का प्रयोग ना करें। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसी शब्द को बंद कीजिए अपने गीत माध्यम से। दया शंकर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक MMT न्यू अपडेट के जितने भी सब्सक्राइबर, हमारे परिवार हैं, हमारे गार्जियन हैं और सारे कलाकार हमारे एक परिवार के जैसे हम लोग रह करके काम करते हैं MM टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। मैं चाहूँगा कि एक मुखड़ा, एक अंतरा से हमारे दर्शक को एंटरटेन आप कराइए। ठीक, हमारा पहले भी एक गीत आ चुका है, रिकॉर्ड हुआ है जी आप ही के स्टूडियो से जी। तो मैं उसी गीत को, देवी जी का गीत एक सुनाता हूं। क्या बात है। एक गरीब मजदूर का बहुत इच्छा रहता है कि माता रानी का दर्शन करूं जी, क्या बात। तो उसी का ये मतलब हमारे गीत का यही भाव है कि माता रानी का दर्शन होता है और वो अपने गीत के माध्यम से क्या बताता है। जी जी। आखिर हम, मैं चाहूँगा कि हारमोनियम थोड़ा लिया जाए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि हारमोनियम को लेते हुए फॉलो करें और हमारे साथ बैठे हुए हैं सुप्रसिद्ध गायक यानी कि दया शंकर ओझा जी और इनका गीतकार हैं ओल्ड गीतकार यानी कि बहुत पुराने, यानी कि रमेश बाबा, और जो कि एक गार्जियन स्वरूप हम लोगों के साथ सपोर्ट करते हैं और हर एक तरह से सपोर्ट रही है और हमेशा रहेगी भी। माता रानी से मेरी विनती होगी कि उनकी कमाई में हमेशा बरकत हो और हम लोगों को खिलाते पिलाते रहें। जी सर, आइए। आखिर हमरो के मैया बुला ली हली, दिल के लालसा हमार पूरा दी हली। आखिर हमरो के मैया बुला ली हली, दिल के लालसा हमार पूरा दी हली। दिल के लालसा हमार पूरा दी हली।
करेनी हम मेहनत मजदूरी, समझ लेली मैया हमार मजबूरी। करेनी हम मेहनत मजदूरी, समझ लेली मैया हमार मजबूरी। समझ लेली मैया हमार मजबूरी। दिव्य दर्शन दिव्य दर्शन मायापन करा दिहली। दिव्य दर्शन मायापन करा दिहली। दिल के ललसा हमार पूरा दिहली। दिल के ललसा हमार पूरा दिहली। आखिर हम क्या बात है, क्या बात है। बुला लिहली। दिल के ललसा हमार पूरा दिहली। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि ताली से स्वागत किया जाए दया शंकर जी का। और बहुत अच्छा इन्होंने गीत गाया है। और इस गीत को किन्होंने लिखा है, जरा उनका भी नाम मैं जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक जाना, मैं हमारे तो जानता हूँ। कैमरामैन से आग्रह है कि बाबा का दर्शन कराएं। ये हैं हमारे गार्जियन गुरु रमेश पांडे जी। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैं रमेश बाबा यानी कि रमेश पांडे जी हम लोगों का गार्जियन हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। और कहीं ना कहीं निर्गुण पूर्व में आप लोगों का चाहिए या सामाजिक स्टाइल में कोई गीते चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर करके और डायरेक्ट जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका फीस एक सॉन्ग का यानी कि 1000 से 1500 रुपये होते हैं, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। क्योंकि समय सब किसी के लिए जो है, गीत एक अनमोल चीज़ होता है। हालांकि किसी की औकाती नहीं है किसी कलाकार का, एक राइटर का पेमेंट देने का। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, स्पर्श बोल दे रहा हूँ कि लिखने में भी मन जब ही आएगा जब एक आप भी एक्टिव होंगे, तभी मज़ा आएगा। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और MM टैलेंट के बारे में कुछ हमारे दर्शक से बता दीजिए कि किस प्रकार से यहाँ काम होता है। यहाँ सभी कलाकारों को स्वागत किया जाता है और आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और अच्छा काम करके देते हैं महेंद्र जी हमारे। और अच्छा थामे वाली का आशीर्वाद रहेगा है और था आपके पास हमेशा। आगे इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। माता रानी का कृपा आपके ऊपर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं से आपको विदा लेता हूं। और फिर नेक्स्ट वीडियो इनका बहुत जल्द मैं रिकॉर्ड करूंगा और बहुत जल्द मैं आप सबको राधे श्याम रसिया के साथ में लेकर आने वाला हूं। जब तक बाय बाय, माय लव इंडिया, जय श्री श्याम।